जय श्री राम। मैं लौकु मिश्रा अयोध्या से आप सबका रेस एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। आप सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज का जो टॉपिक हमने लिया है पेट एग्जाम को देखते हुए, वो टॉपिक है गांधी युग। अर्थात हम उन प्रश्नों को आज देखेंगे जो सीधे एग्जाम में गांधी जी से संबंधित आते हैं, ठीक है, जो सीधे हिट करते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक लगा लेते हैं गांधी युग। टॉपिक क्या लगेगा? गांधी युग। और गांधी युग में पहला जो टॉपिक रहेगा, गांधी जी के जीवन में पहली बार। गांधी जी के जीवन में पहली बार क्या क्या है? पहली बार क्या क्या है? पहली बार नंबर 1, सत्याग्रह। सत्याग्रह। गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह कहां किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। सत्याग्रह कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में। और ये सत्याग्रह कब किया? तो 1907 में। कब किए? 1907 में। दूसरा जो है, भारत में पहला सत्याग्रह। फ्लो चार्ट ऐसे ही खींचना है। भारत में पहला सत्याग्रह, तो आपका उत्तर हो जाएगा चंपारण, ब्रैकेट में बिहार। और ये जो सत्याग्रह था वो था तिनकटिया पद्धति के खिलाफ। तिनकटिया पद्धति के खिलाफ। तिनकटिया पद्धति क्या होता है? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और ये सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में 1917 में शुरू किया गया था। इसके बाद जो है वो है भूख हड़ताल। गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल कब किया और कहां किया? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर की मांग। ये कब किए? तो 1918 में। इसके बाद अगला है अखिल भारतीय सत्याग्रह। गांधी जी ने भारत में पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह, तो उत्तर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह, ये आंसर हो जाएगा। ये कब किए थे? 1919 में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? इसके रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट थे। गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून कहा था। इस एक्ट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे 2 वर्षों के लिए कैद में रख दिया जाता था। ठीक है, आगे क्या है? आमरण अनशन। आमरण अनशन। आमरण अनशन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा मैकडोनाल्ड अवार्ड के खिलाफ, जिसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। ठीक है, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी और ये आया था 1932 में। मैकडोनाल्ड अवार्ड। गांधी जी ने आमरण अनशन कहाँ किया था? आमरण अनशन कहाँ किया था?
तो पूना के यरवदा जेल में, पूना के यरवदा जेल में गांधी जी ने अपना आमरण अनशन कहाँ किया था? पूना के यरवदा जेल में। पूना के यरवदा जेल में ही पूना पैक्ट होता है, यानी पूना समझौता होता है, जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह समझौता किया जाता है, दोनों के बीच में किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख लीजिए, इसके बाद बात करें। चलिए अगला जो लगा लेते हैं वो है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जिसे कहते हैं, गांधी जी से जुड़े हुए न्यूज़पेपर। सबसे पहला न्यूज़पेपर है जो आपका, वो है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। उसके बाद है यंग इंडिया। इसके बाद है हरिजन। उसके बाद है नव जीवन। ये गांधी जी के 4 समाचार पत्र हैं जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित था। इंडियन ओपिनियन जो है वो 1904 में पब्लिश किया गया। ये 1919 में पब्लिश किया गया था और ये 1935 में, और ये भी 1919 में, ठीक है। उसके बाद बात आती है भाषा। भाषा के नाम लिख करके पहले हम प्रकाशन देख लें। प्रकाशन ये साप्ताहिक था, दिख रहा है। साप्ताहिक, 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 साप्ताहिक का मतलब वीकली, हर हफ्ते। और ये पत्रिका का प्रकाशन मासिक था, अर्थात ये मास में एक बार, महीनेवारी निकलता था। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक, यंग इंडिया साप्ताहिक, हरिजन साप्ताहिक, नवजीवन मासिक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी की पत्रिका है जिसका प्रकाशन साप्ताहिक नहीं होता था या फिर जिसका प्रकाशन मासिक किया जाता था, तो इन तीनों को छोड़कर मासिक सिर्फ एक पत्रिका है, वो है नवजीवन। इसके बाद भाषा आती है, किस किस लैंग्वेज में इसका प्रकाशन था। तो गांधी जी की एकमात्र यही पत्रिका है, कौन सी? इंडियन ओपिनियन, जो 4 भाषाओं में था। पहला तमिल, उसके बाद जो है अंग्रेजी, उसके बाद अंग्रेजी के बाद गुजरात, अंग्रेजी के बाद गुजराती, और उसके बाद आ जाती है बात हिंदी। ये 4 भाषाओं में प्रकाशित हो रहा था आपका, लेकिन बाद में तमिल और हिंदी का प्रकाशन बंद हो गया था और ये 2 भाषाओं में सिर्फ अंग्रेजी और गुजराती में प्रकाशित होता रहा। 4 भाषाओं में, सिर्फ 4 भाषाओं में प्रकाशित हो रहा था, जिसमें से तमिल और हिंदी का प्रकाशन बंद कर दिया गया और अंग्रेजी और गुजराती में इसका प्रकाशन होता रहा। इंडियन ओपिनियन एकमात्र ऐसी पत्रिका है गांधी जी की जो 4 भाषाओं में प्रकाशित हो रहा था, जो साप्ताहिक था और दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन हो रहा था। यंग इंडिया, यंग इंडिया किस भाषा में था? तो यंग इंडिया
अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी में। हरिजन आपका, हरिजन किस में था? तो हरिजन आपका हिंदी भाषा में था, हिंदी में प्रकाशन था। इसके बाद नवजीवन, इसकी भाषा क्या थी? नवजीवन आपका गुजराती भाषा में था, गुजराती। देख लीजिए, कई बार इसको सुमेलित करने के लिए कर देता है, एक तरफ पत्रिका लिख देगा और एक तरफ उसका लैंग्वेज लिख देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करते हैं, ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, क्लियर है? देख लीजिए, मिटाते हैं फिर। फ्लो चार्ट से गांधी जी से जुड़ी हुई सारी घटनाओं का वर्णन हम कर लेंगे और विश्वास करिए एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहीं से हिट करेगा। ऐसा एग्जाम बना ही नहीं है जिसमें गांधी जी से जुड़े हुए क्वेश्चन ना आए हों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। पुस्तकें, गांधी जी से जुड़ी हुई पुस्तकें, बुक्स। एक बुक्स है आपका हिंद स्वराज, खींचते रहिए ऐसे फ्लो चार्ट, हिंद स्वराज। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। तीसरी पुस्तक है गांधी जी की सत्य के साथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये तीन पुस्तक है गांधी जी की, नोट करिए इसे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका प्रकाशन 1909 में हुआ है, इसका प्रकाशन 1909। यह है 1924 और यह है 1925। इसमें एक बात और जान लेते हैं, इस पुस्तक को कैल्डोलन कैसल, कैल्डोलन कैसल नामक जहाज पर लिखा गया। ये यात्रा वृत्तांत है। ये गांधी जी की ऐसी पुस्तक है जिसको कैल्डोलन कैसल, कैल्डोनन कैसल नामक जहाज पर लिखा गया। ये यात्रा वृत्तांत है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? गांधी जी हैं। ठीक है, गांधी जी हैं। ये पुस्तक देख लीजिए, इसमें एक नोट पॉइंट लगाएंगे हम। नोट पॉइंट में ये मेंशन कर लेना है, कंफ्यूजन ना हो। गांधी जी की पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, गांधी जी की ये पुस्तकें किस भाषा में है? गुजराती भाषा में है। क्लियर हो गई बात? चलिए देख लीजिए, रफ करें। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष 1924। हिंद स्वराज पुस्तक 1919। निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जिसको गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान कैल्डोलन कैसल नामक जहाज पर लिखा था? हिंद स्वराज हो जाएगा। ठीक है, मिटाते हैं। गांधी जी के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। दो सिद्धांत गांधी जी के जीवन से बहुत ही प्रभावित हैं। कौन कौन से हैं? एग्जाम में ये भी पूछा गया है। नंबर 1 है सर्वोदय और दूसरा है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने सुना होगा। सर्वोदय सिद्धांत जो है, यह विचार, सर्वोदय सिद्धांत गांधी जी ने कहां लिया था? यह विचार
गांधी जी ने गांधी जी ने गांधी जी ने रस्किन रस्किन के अनटू द लास्ट गांधी जी अनटू द लास्ट विचारधारा से लिया। अब ये प्रश्न आता है, गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत रस्किन की एक पुस्तक है अनटू द लास्ट, इस विचारधारा से गांधी जी ने सर्वोदय सिद्धांत आपका लिया था। ठीक है, सबनेवज्ञा थोरो के सिविल डिसओबीडियंस विचारधारा से, थोरो के डिसओबीडियंस विचारधारा से प्रभावित था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। सबनेवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने जो चलाया था वो थोरो की विचारधारा से था। और कौन सी विचारधारा? सिविल डिसोबीडियंस विचारधारा। और सर्वोदय जो है वो रस्किन के अनटू द लास्ट विचारधारा से लिया गया था। ये दो सिद्धांत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख रहे हैं, कुछ बचेगा नहीं, सब हो जा रहा है भाई। ठीक है, गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम, यहां से भी एक प्रश्न आता है। गांधी जी के द्वारा 3 आश्रम है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम, ये फिनिक्स आश्रम है। नंबर 2 क्या है? टॉलस्टॉय फार्म। और तीसरा जो है वो है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम के बारे में तो सुना ही होगा। गांधी जी ने सबनेवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, दांडी तक। फिनिक्स आश्रम कहां पे है? तो ये है डरबन में। डरबन कहां पे है? दक्षिण अफ्रीका। डरबन कहां है? दक्षिण अफ्रीका। इस पुस्तक को 1902 में, इस आश्रम को 1902 में स्थापित किया गया। टॉलस्टॉय आश्रम कहां पे है? टॉलस्टॉय आश्रम आपका है जोहान्सबर्ग। अपर अधीनस्थ के परीक्षाओं में आया है। जोहान्सबर्ग कहां है? तो ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ये जो है 1904 में हो जाएगा। उसके बाद आता है साबरमती आश्रम, ये अहमदाबाद ब्रैकेट में गुजरात। और ये है 1915 में। गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, इस आश्रम की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान जो था वो अंबाला साराभाई बिरला का था। अंबाला साराभाई बिरला का योगदान था, जिसे कहते हैं फाइनेंस। ठीक है, योगदान था, देख लीजिए अंबाला साराभाई बिरला। ध्यान से देखना है। गांधी जी के द्वारा स्थापित 3 फर्म, फिनिक्स आश्रम डरबन में दक्षिण अफ्रीका 1902, गांधी जी के द्वारा स्थापित टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 1904, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात 1915। इसमें अंबाला साराभाई बिरला का योगदान था, इन्हीं के सहयोग से इसकी स्थापना की गई।
साबरमती आश्रम से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की थी। क्लियर होगी बात? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण संस्था, गांधी जी के द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण संस्था। नंबर 1 है नटाल इंडिया कांग्रेस। नटाल इंडिया कांग्रेस, इसकी स्थापना 1894 में की गई और ये कहां पे किया गया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हितों की, ये देखिए जो नटाल है ना, यही वर्तमान समय में क्या है? डरबन है। ना समझ पा रहे हैं? नटाल एक बंदरगाह भी था, समझ नहीं पा रहे हैं जो लोग, तो समझ ले नटाल इंडिया कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका में है और 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ये 1918 में स्थापित किया गया था गुजरात में मजदूरों के लिए। उसके बाद है अखिल भारतीय हरिजन सेवक, ये पद पूछा गया एग्जाम में, संघ। अखिल भारतीय, देख लीजिए, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में इसकी स्थापना हुई और इसके स्थापना में घनश्याम दास बिड़ला का योगदान था। घनश्याम दास बिड़ला का योगदान था। देख लीजिए 3 संस्थाएं हैं गांधी जी की। नटाल इंडिया कांग्रेस, नटाल कहां पे था? साउथ अफ्रीका में, जिसे वर्तमान समय में डरबन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1894 गांधी जी ने किया था दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, जो वहां के भारतीय थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसके लिए नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किया गया था, जब अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में घनश्याम दास बिड़ला के योगदान से, सहयोग से किया गया था। ये गांधी जी के द्वारा स्थापित 3 संस्थाएं हैं। क्लियर हो गई बात? कहां से प्रश्न पूछेगा? जहां से भी पूछेगा लगभग सब है इसमें। नेक्स्ट क्या है? गांधी जी से जुड़े हुए भजन। गांधी जी के प्रिय भजन। एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में भी पूछा गया था। नंबर 1 क्या है? बैसड़ो जनते तैनो कहिए पीर पराई जान रे। पीर पराई जान रे। दूसरा भजन कौन सा है? दूसरा भजन कौन सा है? रघुपति, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। ये 2 भजन है गांधी जी के।
इसमें इसके रचयिता जो हैं वैष्णव जनते तैनो कहिए पीर पराई जान रे, वो नरसिंह मेहता है, गुजराती संत हैं, ये गुजराती संत हैं। और रघुपत राघव राजा राम के रचयिता जो हैं वो विष्णु दिगंबर फलुष्कर है, विष्णु दिगंबर फलुष्कर है। ये दो भजन है, रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वैष्णव जनते तैनो कहिए पीर पराई जान दे, इसके लेखक नरसिंह मेहता, गुजराती संत। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। इसके बाद आता है गांधी जी के गुरु। हर किसी के जीवन में एक गुरु होता है। इनके जीवन में दो गुरु हैं। पहले तो है राजनीतिक गुरु, एग्जाम में खूब पूछा गया, और ये भी पूछा गया आध्यात्मिक गुरु। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। खींचते रहिए फ्लो चार्ट। गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो आपका हो जाएगा यम जी रनाड़े, जिसे महावीर गोविंद रनाड़े कहा जाता है। और महावीर गोविंद रनाड़े को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। खींच लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उत्तर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? यमजी रनाड़े, महावीर गोविंद रनाड़े। यमजी रनाड़े को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। एक चीज और ध्यान दे दीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, हो गया। तो गुरु हो गया, भजन हो गया, पुस्तकें हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, संस्थाएं हो गई, आश्रम हो गए। गांधी जी के जीवन में पहली बार घटना कौन सी घटी, ये हो गया। क्या पूछेगा एग्जाम में? एक चीज और बचा है, गांधी जी की उपाधियां या उपलब्धियां, बस यही बचा था। नंबर 1, गांधी जी को सबसे पहली बार बापू किसने कहा? तो JL नेहरू ने कहा। उसके बाद नंबर 2 आ जाता है महात्मा, एक उपाधि है गांधी जी की, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ये चंपारण सत्याग्रह के बाद मिला। इन्हें चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें सर्वप्रथम कहा था, महात्मा कहा था। इसके बाद आ जाएगा आपका नंबर 3, यह है राष्ट्रपिता, नेशनल फादर। ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद आ जाता है वन मैन बाउंड्री, ये लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा था। लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा था, ठीक है। इसके बाद आता है अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर क्यों कहा गया? क्योंकि गांधी जी एक धोती में आधा
पहनते थे और आधे से अपने तन को ढक लेते थे। ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उन्हें ये उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद आता है मलंग बाबा। मलंग बाबा ये पश्चिमी उत्तर भारत के कबीले वालों ने इन्हें ये उपाधि प्रदान की। इसके बाद आता है कुली बैरिस्टर। कुली बैरिस्टर ये किसने कहा? तो दक्षिण अफ्रीका के गोरों ने। ये देखिए गांधी जी की उपलब्धियां हैं, उपाधियां हैं जो महत्वपूर्ण है। क्या पूछ सकता है? बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, चंपारण सत्याग्रह के बाद राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, वन मैन बाउंड्री फोर्स जिसे कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, मलंग बाबा पश्चिमी उत्तर भारत के कबीलों वालों ने, कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के गोरों ने कहा था। ये था कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण जो गांधी जी से जुड़ी हुई घटनाओं से संबंधित था। ठीक है, ये हमारा विश्वास है और हम आपको ये पूर्ण विश्वास भी दिलाते हैं कि अगर गांधी जी से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे तो ये जितने हमने पॉइंट्स लिखे हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, इसी में से रहेगा। ये हमारा एकदम विश्वास है। डायरेक्ट हिट करने वाले प्रश्न हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अच्छे से देख लीजिए और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू। जय श्री राम।